हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश, मौसम हुआ कूल, तापमान में आई गिरावट। बारिश से किसानों के खिले चेहरे। वहीं पंडोह में हुआ भूस्खलन, जेसीबी के जरिए मलबे में फंसी गाड़ी को किया लिफ्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 मई को रहेंगे मनाली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। पतलीकुल में करेंगे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि पूजन। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। आशा कार्यकर्ताओं को पिछले 3 महीने से नहीं मिला वेतन। कार्यकर्ता बोली, सिर्फ तारीफ करने से नहीं चलने वाला काम। विभाग से जल्द वेतन जारी करने की उठाई मांग। और पेट्रोल डीजल के दामों में आई कमी। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस नीति बनाने की उठी मांग। लोग बोले, घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बहाल करे सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। मौसम के करवट बदलने के साथ ही राजधानी सहित हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा और आने वाले दिनों में प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश करने की संभावना है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे के दौरान बादल छाए रह सकते हैं। भले ही प्रदेश सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रहा हो, लेकिन उस समय प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंडी और कांगड़ा में सबसे अधिक बारिश हुई है। तापमान में 5 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। मई महीने में रोहतांग और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी वर्षों बाद बर्फबारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा हुई है। मंडी और कांगड़ा में सबसे अधिक वर्षा हुई, जिस कारण 5 से 6 डिग्री तापमान में गिरावट आई है। जहां अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी 4 डिग्री तक गिरावट हुई है। उन्होंने कहा कि 26 और 27 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में प्रवेश करेगा, लेकिन इसका असर प्रदेश में ज्यादा नहीं रहेगा। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। 31 मई को कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। हर जगह बारिश हुई है, हर एक जिले में हुई है। और जो ज्यादा बारिश हुई है डिस्ट्रिक्ट मंडी और कांगड़ा में। और जहां तक टेम्परेचर्स की बात है, टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो चुके हैं। और जो मिनिमम टेम्परेचर है उनमें गिरावट आया है। और जो लाहौल स्पीति की हम बात करते हैं तो वहाँ पिछले 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगभग 4 डिग्री का फर्क आया है। तो आज वहाँ 0.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो ओवरऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, सामान्य से कम आ चुके हैं दोनों न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और रेनफॉल वाइड स्प्रेड जैसी हुई है, हर एक जिले में बारिश देखने को मिली है। विंडी वेदर भी रहा है, हालांकि 24 घंटे में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड तो नहीं चला, लेकिन कुछ एरिया डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सोलन, इन पॉकेट्स में बिलासपुर के कुछ एरियाज और शिमला के भी जो ऊपर के एरियाज है वहां पे कुछ एरियाज में विंडी कंडीशन भी देखने को मिली है। बता दें कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला दौरा है। इस दौरान वे रिज पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पीएम के प्रस्तावित दौरे पर बादल छाए रहने की संभावना है और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है। प्रदेश सरकार तैयारियों में जुटी हुई है और अपने स्तर पर कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। अब देखना यह है कि मौसम उस समय किस करवट बैठता है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जहां मौसम कूल हुआ है, वहीं इस बारिश से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। एक और ये बारिश जहां वरदान से कम नहीं तो दूसरी और ये बारिश आफत बनकर बरसी। भारी बारिश से पंडोह में भूस्खलन हो गया, जिस कारण NH21 बंद हो गया। मलबे की चपेट में आई एक गाड़ी को जेसीबी के जरिए लिफ्ट किया गया। हालांकि अब मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए 1 वे किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से मौसम कूल हो गया है और गर्मी से राहत मिली है। बात अगर मंडी जिला की करें तो यहाँ सोमवार रात से लगातार हो रही बारिश से मई महीने में ठंड पड़ गई है। बारिश से जहाँ गर्मी से राहत मिली है, वहीं कृषि के लिए ये बारिश वरदान से कम नहीं। इस बारिश से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। अब किसान मक्की और अन्य फसल की बिजाई का कार्य आरंभ कर सकते हैं। एक और जहां ये बारिश राहत भरी है, तो दूसरी ओर वाहन चालकों के लिए ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते मंडी के पंडोह से कुछ आगे डियोड में भूस्खलन के चलते NH21 बंद रहा। देर रात मलबा
सड़क पर आ गिरा और हाईवे बंद हो गया। इस बीच हाईवे खोल भी दिया गया था, लेकिन सुबह फिर से मलबा आने के चलते हाईवे बंद कर दिया गया, जिस कारण वाहनों का लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार कुछ गाड़ियां और ट्रक मलबे की चपेट में आए थे, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं रात को मलबे में फंसी एक गाड़ी को जेसीबी के माध्यम से लिफ्ट कर निकाला गया। उधर जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान ने बताया कि बारिश के कारण जहां NH21 मंडी के पंडोहों से कुछ आगे ड्योड में लैंडस्लाइड के बाद बंद हो गया था, जिसे अब खोल दिया गया है और वाहनों की आवाजाही के लिए वन वे किया गया है। इसके अलावा जिला में बारिश की वजह से सरकाघाट सब डिवीजन में घर की छत को नुकसान हुआ है और एक गौशाला गिर गई है। करसोग में 2 विद्युत ट्रांसफार्मर बंद है और पद्धर के सुधार में 48 विद्युत ट्रांसफार्मर बंद है, जिन्हें रिस्टोर करने के प्रयास जारी हैं। जैसा कि आपको विदित ही है, कल रात से जो है वो लगातार बारिश हो रही है। रात को हमारा मंडी मनाली हाईवे जो था द्योडा के पास जो था वो बंद हो गया था। सुबह इसको वन वे ट्रैफिक इसमें जो है रिस्टोर कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे सरकाघाट सब डिवीजन में एक घर की छत को नुकसान हुआ है और एक गौशाला गिर गई है। इसके अलावा हमारे करसोग की तरफ को 2 ट्रांसफार्मर्स बंद हैं और हमारे जोगिंद्रनगर सब डिवीजन में पद्धर सब डिवीजन में सुधार एरिया में जो है 48 ट्रांसफार्मर्स जो हैं अभी बंद हैं, जिनको रिस्टोर करने के प्रयास जारी हैं। जल्दी ही जो है वहां बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। बता दें कि मंडी में मंगलवार को झमाझम बारिश हो रही है। यहां पर 27 मई तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मंडी में मंगलवार की सुबह बारिश के साथ हुई सुबह सवेरे सूबे में पानी बरसा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। इससे पहले बीती रात को भी बारिश का दौर जारी रहा, इससे हल्की ठंड महसूस हुई। बिलासपुर में देर रात से हो रही बारिश से अब बिलासपुर वासियों को गर्मी से राहत मिली। जहां बिलासपुर में तापमान 40 डिग्री पर पहुंच गया था, वहीं अब देर रात से हो रही बारिश से तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली। अब गर्मी ज्यादा हो गई थी बिलासपुर में, अब रात की बारिश हो रही है तो राहत मिल गई है गर्मी से। अब हम मक्की की बिजाई आराम से कर सकते हैं। बारिश अच्छी है फसल के लिए और गर्मी से राहत मिल गई है। मक्की के लिए जो है वो अच्छी है फसल, इससे मतलब बारिश। जिला लाहौल स्पीति सहित पर्यटन नगरी मनाली में बीते कल से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा, जिससे समूची घाटी ठंड की चपेट में आ चुकी है। लाहौल स्पीति के कुछ भागों में मई के महीने में जमकर बर्फबारी हुई है। पिछले कल से ही आसमान में बादल छाना शुरू हो गए थे, लेकिन सूरज की तपिश और उमस ने लोगों के पसीने छुड़वा दिए। देर शाम से हो रही बारिश से ठंड हो गई है, ऐसे में लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं किसानों के द्वारा टमाटर, गोभी और मक्की बिजाई के लिए यह बारिश और बर्फबारी सोने पर सुहागा हो गई है। वहीं सेब की फसल के लिए भी यह वरदान साबित हुई है। किसान ओम प्रकाश और मोहर सिंह ने बताया कि देर रात से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। खासकर किसानों और बागवानों के लिए यह बारिश अच्छी है। जिस प्रकार से बहुत लंबे अरसे से सूखा पड़ा हुआ था, जिससे किसानों की लहसुन की फसल भी खराब हो गई थी। आने वाले समय में मक्की, टमाटर और गोभी की फसल के बहुत बढ़िया यह बारिश रहेगी और सेब की फसल के लिए भी यह काफी अच्छी है। ये काफ़ी अरसे के बाद जो है आज बारिश हुई है। पिछले कल शाम से लेकर के बारिश लगी है और बहुत अच्छी बारिश लगी है ये, और ये किसानों और बागवानों के लिए तो ये बहुत अच्छी रहेगी। और जिस प्रकार से बहुत लंबे अरसे से लेकर के सूखा पड़ा हुआ था, तो लोगों की बहुत सी फसलें, पीछे लहसुन की फसल भी लोगों की ख़राब हो गई इससे, इस ढंग से सूखा पड़ने से। और आने वाले वक्त में अभी जो हमारे गेहूं आने वाले हैं अभी हमारे, उसके लिए भी अभी ये अच्छी रहेगी। आज ये बारिश और बर्फबारी हुई जी लाहौल में, ये जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे फसलों के लिए बहुत अच्छी पैदावार की उम्मीद भी की जा सकती है। खासकर सब्जियां वगैरह के लिए बहुत अच्छी हुई है और साथ में पीने के पानी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा होगा, ताकि पानी की थोड़ी बढ़ेगी। जिस हिसाब से इतनी मतलब सूखाग्रस्त हो चुका था लाहौल में, काफ़ी अरसे के बाद लोगों की उम्मीद मतलब बहुत अच्छी हुई है। उम्मीद हुई है कि अब फसल भी अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो लोगों की आमदनी भी अच्छी होगी। खासकर पीने की पानी की समस्या बहुत चल रही थी। जिला किन्नौर में 2 दिनों से मौसम खराब है और खराब मौसम के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। ऐसे में अब बारिश और ऊंचे पहाड़ियों पर बर्फबारी ने जिला के तापमान को सामान्य कर दिया है। क्षेत्र में लंबे समय से बढ़ती गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है। किन्नौर उपायुक्त
आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जिला में लगातार 2 दिनों से मौसम खराब है और ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश से काफी ठंड हो चुकी है। ऐसे में बिगड़ते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से आगामी शनिवार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला में बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग और चट्टानों के खिसकने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में लोगों के जान माल का नुकसान हो सकता है, जिसको देखते हुए प्रशासन लगातार पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है ताकि किसी के जान माल का नुकसान न हो। सिर्फ हमने जो है मौसम को देखते हुए एडवाइजरी निकाली है कि जो आगे के चंद दिनों में 2-4 दिनों में, जबकि सैटरडे तक जो है बारिश और जो दिखाई गई है, तो उस हिसाब से हमने एडवाइजरी निकाली है कि लोग जो है ज्यादा पानी के पास ना जाएं, पहाड़ों पर ना चढ़े ज्यादा, और स्पेशली टूरिस्ट से हमारा निवेदन रहेगा कि वो ज्यादा पहाड़ों पर ना जाएं और पानी के पास, क्योंकि वो फिर वो सेल्फियां लेते लेते स्लिप हो जाते हैं या बाकी चीजें दुर्घटना होने का खतरा रहता है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि वो जो है इन दिनों में ज्यादा से अननेसेसरी ट्रैवल ना करे और जो है पहाड़ों और नदियों के पास ना जाए। हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में निवेश संबंधी जानकारी को लेकर एक क्विज कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए ऊना में आयोजित एक कार्यक्रम में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कुछ चयनित इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने डिजिटल तौर पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उद्योग निगम के उपाध्यक्ष रामकुमार भी उद्योग मंत्री के साथ मौजूद रहे। उद्योग विभाग की तरफ से महाप्रबंधक अंशुल धीमान भी उपस्थित रहे। इस दौरान उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्योग विभाग में निवेश और अन्य रोजगार संबंधी जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का मकसद बताया। उद्योग मंत्री ने कांग्रेस द्वारा एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर तंज कसा और भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस किए जाने का दावा किया। उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कांग्रेस राज में इस प्रकार का मामला होने पर सीबीआई जांच नहीं किए जाने का दावा किया। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर जयराम सरकार द्वारा गंभीर होने और निष्पक्ष जांच किए जाने की बात कही। वो टीम जिस टीम के अंदर कोई मुखिया ही नहीं है, एक अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, क्या है वो 4 और बना दिए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष। ऐसी कोई पार्टी देखी है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें कार्यकारी 4 अध्यक्ष हो और 1 अध्यक्ष हो? जहां पे कांग्रेस खत्म हो चुकी होती है, जहां कांग्रेस का पतन हो चुका होता है, वहां इस प्रकार के काम होते हैं। कांग्रेस के समय में अगर पेपर लीक हुआ होता तो कोई मामला ही न बनता। ये केवल और केवल आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार है जिसने इसके ऊपर कदम उठाया और एक साहसिक कदम उठाते हुए सीबीआई को जांच दी और जहां पर भी कोई शक की बात आई है उन लोगों को जेल के अंदर किया। ये पहली ऐसी सरकार है जो इस प्रकार का एक बोल्ड डिसीजन जिसने लिया है। उद्योग मंत्री ने हाल ही में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा एक स्कूली छात्र को थप्पड़ मारने वाले मामले पर कांग्रेस द्वारा बाल संरक्षण आयोग की शिकायत को कांग्रेस की राजनीति बताया। वहीं मंत्री ने प्रधानमंत्री के आगामी हिमाचल दौरे को लेकर प्रधानमंत्री का हिमाचल से अथाह प्रेम बताया और प्रधानमंत्री के हर दौरे में हिमाचल को विकास की अनेक योजनाएं दिए जाने का दावा किया। प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे पर आए, किस तरह देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार नहीं आ रहे। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लगातार प्रधानमंत्री जी, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की शुरुआत हो, चाहे वो सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग हो, लगातार प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए हिमाचल प्रदेश में आते हैं। और इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। इससे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ा है और आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी जो भी प्रस्ताव लेके यहां से जाते हैं उस प्रस्ताव को मंजूरी भी हमें मिलती है। हम उत्साहित हैं और हमें इसका भरपूर लाभ मिलेगा। ड्रग पार्क को जो है दिव्य सुकून बता रही है कांग्रेस, कह रही है कि लगातार हिमाचल में आ चुका है, लेकिन इसके कांग्रेस को मालूम है कि ब्लड ड्रग पार्क होता क्या है। ये जो क्रिएशंस की गई हैं, जो इस प्रकार के क्लस्टर लाए गए हैं, जो इस प्रकार के पार्क आ रहे हैं, ये केवल और केवल आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इस प्रकार का काम हो रहा है। इससे पहले भी यहाँ मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं आ गया ब्लड ड्रग पार्क? इसलिए ठीक है, पाइपलाइन में है, देरी हुई है, 100% आएगा। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए।